हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय नंबर 8 जिसका शीर्षक है भगवत प्राप्ति अथवा योग मिश्र भक्ति। तो भगवान हमें क्या बता रहे हैं? भगवान ने हमें लास्ट टाइम बताया कि एक चतुर्युग या एक महायुग जब 1000 बार हो जाते हैं तब उतना ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। ऐसा श्री कृष्ण हमें बता रहे हैं। अब आगे भगवान क्या कहते हैं? भगवान की वंदना करने के बाद वो जानते हैं। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। तो भगवान ने हमें ये बताया कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा जी का एक दिन बनाते हैं और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, उसमें विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। और कहाँ पर विलीन हो जाते हैं? गर्भोदक्षाय विष्णु के पास, ऐसा भी बताया गया है। अब आगे पढ़ते हैं। हरे कृष्णा। परतस्मात् भावः अन्यः अव्यक्तः व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। हरे कृष्णा। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हरे कृष्णा। अब ये कौन सी प्रकृति भगवान बता रहे हैं जिसका कभी नाश नहीं होता? जो ब्रह्मा जी का सिस्टम है, एक दिन का एक रात का, उसके परे भी एक प्रकृति भगवान बता रहे हैं जो शाश्वत है, व्यक्त और अव्यक्त से परे है। तो वो प्रकृति है भगवान की। ये भगवान के परम धाम के बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं जिसका कभी नाश नहीं होता। प्रलय के समय भी उसका नाश नहीं होता। सिर्फ वही एक धाम बचता है, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा। अव्यक्ताक्षराहिति योक्तः तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तत् धाम परमं मम। हरे कृष्णा। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं जो वेदांती हैं, मतलब जो वेदों को जानने वाले हैं, वो लोग भगवान के इस धाम को अविनाशी बताते हैं, अप्रकट बताते हैं, जो परम गंतव्य है और वहां पर जाकर कभी कोई वापस नहीं आता। वहां बैठे हुए कोई ये नहीं सोचते कि मैं मॉल से ये शॉपिंग कराऊं धरती पर जाके। उनके पास इतना समय ही नहीं होता कि वो धरती वालों को देखें। वो तो भगवान के निर्मल प्रेम में, भगवान की निर्मल सेवा में विलीन रहते हैं। हर समय वे व्यस्त रहते हैं, आनंदित रहते हैं। वो कभी भगवान के धाम से यहाँ पर वापस नहीं आते, किसी भी लोक में वो वापस नहीं आते। वो हमेशा भगवान के परम धाम में रहते हैं और आनंदित रहते हैं। पुरुषः सपरः पार्थ भक्त्या लभ्यतु अनन्यया यस्य अन्तःस्थानि भूतानि येन सर्वम् इदं ततम्। हरे कृष्णा। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं
और उनमें सब कुछ स्थित है। हरे कृष्णा। तो भगवान कहते हैं कि भगवान जो सबसे महान है, मतलब भगवान से महान कोई नहीं है, वे अपने परम धाम में विराजमान रहते हैं। वे सर्वव्यापी हैं, मतलब अपने धाम में रहते हैं, तब भी वो हर जगह व्याप्त हैं, हर कण कण में वो व्याप्त हैं। सभी ब्रह्मांडों में भगवान है, अपने धाम में होते हुए भी। धरती पर भगवान है, पत्थर में भगवान है, इंसान में भगवान है, पंखे में भगवान है, कुर्सी मेज में भगवान है, हर चीज में भगवान है। इस बात की प्रभु पुष्टि कर रही हैं और सब कुछ उनमें स्थित है। और भगवान को हम अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, यह भी यहाँ पर बताया गया है। यात्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भर्तऋषभ। हरे कृष्णा। हे भर्त श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। वो सभी काल भी भगवान अब बताने वाले हैं, अलग अलग काल। तो आज के लिए हम इन 4 श्लोकों पर मंथन करेंगे। भगवान ने अपने दिव्य धाम के बारे में जरा सा हल्का सा प्रकाश डाला है कि ब्रह्मा जी का जो सिस्टम होता है, एक दिन का एक रात का, वो कितना बड़ा होता है। और मनु 14 मनु आ जाते हैं उस ब्रह्मा जी के एक दिन में। तो ये सब भगवान ने बताया। उसके बाद भगवान ने अपने धाम के बारे में थोड़ी सी रोशनी डाली है कि मेरे धाम में जो व्यक्ति आ जाता है वो वापस कभी दूसरे लोकों में नहीं जाता और वहां पर परम आनंदित रहता है। और भगवान अपने धाम में हमेशा विराजमान रहते हैं। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और भगवान अपने धाम में विराजमान होते हुए भी सर्वव्यापी हैं, तब भी वे सभी ब्रह्मांडों में, सभी लोकों में और हर जीव प्राणी के अंदर विद्यमान है। सभी जीव भगवान के अंदर विद्यमान है। हरे कृष्णा। और भगवान कहते हैं कि अब मैं तुम्हें उन कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है या नहीं आता। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।